हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @सुमित ठाकुर। और दोस्तों, मैं आज आपको जयपुर से नाहरगढ़ किले तक की यात्रा कराता हूं। देखिए दोस्तों, रास्ते में हमने बैठकर यहां पर नाश्ता वास्ता किया था सभी अपने परिवार के साथ। और दोस्तों, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं जयपुर शहर। देखिए आप, इसको बोलते हैं पिंक शहर, पिंक सिटी। दोस्तों, जयपुर अपने आप में एक अद्भुत शहर है दोस्तों, और रजवाड़ों का शहर रहा है। बहुत ही शानदार और भव्य दोस्तों बना हुआ है। देखिए आप, कितना हज़ारों साल से बना होने की अपने अस्तित्व के बारे में बता रहा है कि मैं यहाँ हज़ारों साल से खड़ा हूँ। और आप आइए और मुझे देखिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे इस मोड़ से आगे चल करके दिखाता हूँ हवा महल। दोस्तों, ये है हवा महल के झरोखे दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं। देखिए, बहुत ही सुंदर हैं दोस्तों। और इसके अंदर हवा महल के दोस्तों एक शीश महल भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत सुंदर महल है रानी का। बहुत ही सुंदर और भव्य महल है दोस्तों, जो कि देखने में अपने आप को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इससे आगे निकले थे दोस्तों, तो यहाँ पर एक गेट मिला था और अब मैं फाइनली पहुँच रहा हूँ दोस्तों नाहरगढ़ किले के लिए। अब हमने चढ़ाई कर दी है, जो कि पहाड़ों के बीच में से होते हुए, टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम निकल रहे हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य रहा है दोस्तों, और बहुत ही मनमोहक, क्योंकि दोस्तों पहली बार जाने का एक अलग ही मन के अंदर प्रबल वो होती है दोस्तों। एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि एकदम उचंग होती है कि हमें देखने मिले और हम पहुंच रहे हैं वहां। और बहुत ही सुंदर जगह पर बना हुआ है दोस्तों, पहाड़ों के बीच में टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए पहुंचे हैं। और फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। मैं दिखाता हूं आपको जहां से हमने नाहरगढ़ किले की यात्रा शुरू की है सभी परिवार के साथ। बहुत ही शानदार लोकेशन पर नाहरगढ़ किला ये बना हुआ है। और देखिए दोस्तों, फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं। देखिए, बहुत ही सुंदर बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पर कुछ लोग अपने व्यवसाय के लिए भी कार्य कर रहे हैं। सरकार भी अपना व्यवसाय चला रही है। यहाँ से अंदर पहुँचने के बाद हमने प्रति व्यक्ति 100 रुपये टिकट लिया है। और ये जो है दोस्तों पीछे, ये नाहरगढ़ किले की पूरी दीवार है दोस्तों। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये नाहरगढ़ किले की पूरी दीवार है दोस्तों। फिर कुछ हमने यहाँ पर गेट पर खड़े होकर फ़ोटो लिए, और कुछ बंदे हमारे यहाँ से टिकट लेने के लिए भी गए, और जो प्रति व्यक्ति 100 रुपये टिकट पड़ा था दोस्तों। और देखिए, जब तक मैंने सोचा कि हम लोग फ़ोटो खींचते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह पर दोस्तों, पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको अभी दिखाऊंगा। देखिए, एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय कर देने वाली चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए आप, यहाँ से आप इस किले की ऐसी भव्यता है दोस्तों, ये इस जगह से ऐसा बनाया गया है कि आप इस किले से पूरे जयपुर शहर को निहार सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत ही अलौकिक और अद्भुत है। देखिए, ये मेरे पीछे जो है सारा दोस्तों जयपुर सिटी है, जो पिंक सिटी के नाम से बसती है। देखिए, बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय पिंक सिटी है दोस्तों। देखिए, ये आपको नाहरगढ़ किले के छोर से ही देखने मिल जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्टैचू बने हुए हैं, और किले के अंदर कुछ पुराने उस टाइम के कुछ दोस्तों, ये जो जैसे ये रथ है कि उस टाइम का रखा हुआ है, सहेज के रख रखा है दोस्तों। कुछ परिवर्तन हुए भी होंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो, पर यह है कि उस समय की याद दिलाते हैं ये ऐसे। और जब इन रास्तों को निकलते हैं दोस्तों, तो ऐसा लगता है मानो जैसे कि 1000 साल पहले हम यहाँ पर जी रहे हैं, और हम हज़ारों साल पहले पुराने समय में पहुँच गए हैं। बहुत ही सुंदर ये जो है नाहरगढ़ की बावड़ी है दोस्तों। इसके अंदर सारे किले का पानी आकर भरता है, और इसी किले यहीं से पानी की संरचना की जाती थी, किधर कहाँ किस उस समय में। और फिर कुछ हम लोगों ने फ़ोटो खींचे,
और जो कि कुछ यादगार पलों के रूप में निकाले दोस्तों। अब मैंने ये नाहरगढ़ किले की छत से कुछ वीडियो और फ़ोटो अपलोड करने की कोशिश की है दोस्तों, खींचने की, आप सभी मित्रों को दिखाने की, कि अपने सभी मित्रों को दिखाता हूँ कि देखिए किस तरीके से ये नाहरगढ़ किला उस समय 1000 साल पहले हमारे यहाँ राजा महाराजा बनाकर छोड़ गए हैं। पहाड़ियों की चोटी पर है, जिस समय लोगों को पानी पीने के लिए भी ढूंढना पड़ता था, उस समय लोगों ने मेहनत करके और इस पहाड़ी की चोटियों पर ऐसे अविस्मरणीय किले बनाकर चले गए हैं, जो आप देखते ही रहें और अचंभित करते रहें। ये कुछ फ़ोटो लिए गए हैं दोस्तों। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने ही क्या, सभी लोग वहाँ पर फ़ोटो ले रहे थे और सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हम बहुत ही सुंदर और अलौकिक जगह पर पहुँच चुके हैं। और अपने आप में अविश्वसनीय धरोहर है दोस्तों नाहरगढ़ किला, जहाँ मुझे पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ कभी दोस्तों हज़ारों साल पहले कभी मुग़लों और राजाओं के बीच में युद्ध हुआ करते थे, और बहुत ही शानदार जगह थी दोस्तों। अपने हाथों के बीच में पिंक सिटी को कैद करने की कुछ कोशिश की है मैंने। और ये देखिए आप, अब मैं आपको यहाँ से कुछ लेकर चलता हूँ किले के अंदर, आपको घुमाता हूँ, दिखाता हूँ कि अंदर से किला किस तरीके से बना हुआ है। कुछ फ़ोटो और खींचने की कोशिश की है। देखिए ये मुख्य दरवाज़ा था दोस्तों। मुख्य दरवाजे पर 2 तोपें रखी हुई थी, जो कि अपने होने की गवाही देते हुए कि हाँ, हम हज़ारों साल से यहाँ खड़े हैं। और देखिए आप, हमें ये किले के अंदर की भव्यता और सुंदरता है दोस्तों। देखिए उस टाइम के किले भी दोस्तों आजकल इतनी शान शौकत से खड़े हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आजकल के पढ़े लिखे इंजीनियर इतने ग्रेजुएट होने के बाद दोस्तों, इतनी डिग्रियां लेने के बाद भी उस तरीके से कारीगरी नहीं कर पाते जिस तरीके से हज़ारों साल पहले अनपढ़ लोग इन किलों को बना करके चले गए दोस्तों। आप देख रहे हो, ये जो है इसके अंदर इस तरीके से प्लास्टर हुआ है दोस्तों। जब मैं इसके ऊपर हाथ फेर रहा था तो अपने आप ही हाथ रपक रहा था। हाथ इतना चिकना था दोस्तों कि जैसे कि किसी मार्बल पे भी तो हाथ दोस्तों चिपक जाता है, पर इसके ऊपर हाथ फेरने से इतना मुलायम और इतना चिकना था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वे किसी एकदम बहुत मुलायम और चिकनी चीज़ पर हाथ फेर रहे हैं। बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और उस ज़माने के हैं दोस्तों, आप विश्वास भी नहीं करते। और एक चीज़ ये थी दोस्तों, आप इधर से निकलो और पूरे किले को घूमते हुए चले जाओ। ना ही कोई कमरा गुप्त था, ना ही कोई रास्ता बंद था। एक गली से घुसो और पूरे किले को घूमते हुए बाहर निकल जाओ। वो क्योंकि उस समय राजा महाराजा उस हिसाब से बनाते थे कि कभी कोई धोखे से आक्रमण कर भी दे तो हम इधर से निकलें और इधर से भागते हुए चले जाएं, हम निकल जाएं, हमारी जान माल का कोई खतरा हमें ना हो। अब हम ये सीढ़ियों के द्वारा दोस्तों छत पर पहुँचे हैं घूमने के लिए, जो कि यहाँ से जयपुर सिटी और पूरे किले को मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि अपने आप में किस तरीके से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। देखिए ये आज भी उस टाइम के शीशे लगे हुए हैं और देखिए आप, बहुत ही शानदार भव्यता के साथ अपने होने का प्रमाण देते हुए कि हाँ, वो कारीगरी करी हुई है दोस्तों। पेंटिंग वो इतनी शानदार की हुई है कि आज भी करने पर आदमी के हाथ इधर उधर हो जाएंगे, पर उस समय की पेंटिंग भी इस तरीके से हुई हुई है दोस्तों कि
लगती है कि हाँ मैं अपने आप में जीवंत हूँ, मैं जीवित खड़ी हूँ। देखिए आप, ये उस समय की दोस्तों अलमारियाँ हैं। मैं आपको जो हाथ फेर के दिखा रहा हूँ वो इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये इतने चिकने थे कि मार्बल भी क्या होगा दोस्तों। अब फाइनली हम दोस्तों यहाँ से, ये जो थे अभी हम दूसरी मंजिल पर थे। अब जो है अब इससे हम आगे जो चलेंगे दोस्तों, आपको मैं लेकर चलता हूँ तीसरी मंजिल पर, कि जो कि आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद ये देखो एक गली है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरी गली आर पार है। हम इधर से निकले हैं और उधर जाकर पहुँचे हैं गली में, जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर गली थी। जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये किले से इधर से निकलो उधर से निकल जाओ, कहीं भी कहीं बंद नहीं मिलेगा। तो ये ऐसी ही एक गली थी दोस्तों जिसमें से हम निकल कर के गए थे। और कुछ पुरातत्व विभाग ने आधे किलो को बंद भी कर रखा था, घूमने के लिहाज से आधे किलो को वो घुमा रहे थे, जिसमें हम घूम रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर चल कर के। अभी अब जब हम पहुँचेंगे, अब ये हम उस गली से निकल कर के जा रहे हैं दोस्तों। अब जब हम ऊपर पहुँचेंगे तीसरी मंजिल की छत पर, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ हिस्सा जो है जो पुरातत्व विभाग ने अपने आप में बंद कर रखा है घूमने वालों के लिए, पर्यटकों के लिए, और कुछ को संरक्षित करके घुमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे किले बनाकर छोड़ गए दोस्तों जिनसे आज भी सरकारें पैसा कमा रही हैं। और पर मुझे यहाँ पहुँचकर दोस्तों एक ही चीज़ की बड़ी अनुभूति हुई कि सरकार इन किलों से पैसा तो बटोर रही है, पर इनके रखरखाव के लिए कोई ठोस कदम, कोई ख़ास कदम नहीं उठा रही थी। क्योंकि पूरे किले के अंदर इतनी घास, इतने कूड़ा हुआ था दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस बारे में वैसे राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए और करना भी चाहिए दोस्तों। ये देखिए छत के ऊपर से दोस्तों कुछ किला इस रूप में दिखाई देता है। और ये पीछे जो है मेरे पूरा जयपुर पिंक सिटी शहर है। और देखिए आप, ये किले के गुंबद हैं जो हमारे पीछे है। और देखिए आप, ये हमारे पुराने राजा महाराजा जो बना कर के छोड़ गए हैं भारत के अंदर दोस्तों। ये वो जगह है, लोग कहते हैं कि मुग़लों ने यहाँ आकर के ये बनाया है वो बनाया है। मुग़लों ने मेरी नज़र में आकर यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं बनाया है। सिर्फ उन्होंने अतिक्रमण करा है और तोड़ फोड़ करी है और सिर्फ हमारे देश को लूटा है। अंग्रेज़ों ने भी वही किया था। और फिर भी इतना नुकसान करने के बाद भी दोस्तों हमारी विरासत और हमारे जो भारत के अस्तित्व को तो है वो मिटा ना सके। सब कुछ करने के बाद भी आज भी सब कुछ हमारे भारत का जीवंत है और देखने में अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत लगता है दोस्तों। और मैं सलाम करता हूँ उस समय के सभी लोगों की कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कितना इस पर खर्चा किया होगा उस ज़माने में बनाने के लिए दोस्तों। कि ये देखिए आप दोस्तों, ये पूरा जयपुर शहर दिखाई दे रहा है। नाहरगढ़ किले से मैं आपको बार बार बता रहा था कि नाहरगढ़ किले की छत पे आप जब पहुंचोगे और जब इस जयपुर शहर को निहारोगे दोस्तों, तो ये सामने जो दिख रही हैं दोस्तों, यही वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म करने का आदेश दे दिया था। फिर बाद में उस आदेश को अपने यूटर्न किया है। तो दोस्तों ये वही अरावली की पहाड़ियाँ हैं और ये वो किले हैं। ये जो नाहरगढ़ किला है ये भी अरावली की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है दोस्तों। मैंने कुछ वहाँ से कुछ लोगों से जानकारी निकाली तो उन्होंने बताया कि ये जो है ये अरावली की पहाड़ियों पर ही बने हुए किले हैं। आमेर फोर्ट है, नाहरगढ़ किला है, जयगढ़ किला है। तो ये दोस्तों ये जो किले हैं ये सब अरावली की पहाड़ियों पर ही बने हुए हैं। और सरकार इनको, ये ज़्यादा ऊंची तो नहीं है पहाड़ियाँ दोस्तों, पर
अपने होने का अस्तित्व का बारे में बताती हैं कि हाँ, हम हज़ारों साल से यहाँ खड़े हैं और लोगों ने हमें बचाने के लिए अपनी जीवन त्यागे हैं और लोगों ने हमें बचाने के लिए यहाँ पर युद्ध करे हैं। देखिए दोस्तों, ये भव्यता और सुंदरता है किले की। किले की भव्यता और सुंदरता देखिए आप, कितनी शानदार है। मेरे पीछे जो गुम्बद बने हुए हैं ये हज़ारों साल से ऐसी खड़ी हैं दोस्तों, सुंदर और भव्य। देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है दोस्तों। पहाड़ियों पर बने हुए इस किले को सभी लोग देखने के लिए बहुत लोग आए हुए थे और हम भी पहली बार पहुंचे थे, तो बहुत ही रोमांचित कर देने वाली जगह थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे साथ बने रहिए। वीडियो तो थोड़ी दोस्तों लंबी है, पर ये इसी वीडियो में पूरी मैं किले को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये जो पीछे दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये तोपें रखी हुई हैं उसी ज़माने की, और ये मुख्य गेट है इस किले का। देखो, ये हमारे भांजे लोग हैं जो कि तोप से लटक करके अपना फ़ोटो दे रहे थे, और उस ज़माने की दोस्तों ये तोपें हैं। और ये मुख्य गेट है। ये माधवेंद्र सिंह भवन के रूप में इस पे जो नाम लिखा हुआ है दोस्तों, श्री माधवेंद्र सिंह भवन है। और ये राजस्थान की पारंपरिक ड्रेस है। और ये यहाँ पर बताते हैं दोस्तों, उस ज़माने में घोड़े अस्तबल हुआ करते थे कि यहाँ पर घोड़े बांध दिए जाते थे और राजा मंत्री अपने लोगों के साथ चर्चाएं करते थे बैठ करके। ये वो जगह है। आगे कुछ जो पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है किला, वो यही जगह है इधर आगे। यहाँ पर अब इन्होंने खाने पीने की व्यवस्था भी कर रखी है। ये जो था दोस्तों, उस ज़माने का रथ है राजा महाराजाओं का। और अब फाइनली हम घूमकर बाहर आ चुके हैं दोस्तों किले के। अब यहाँ से वापस होने के लिए चल रहे हैं और आगे अरावली की पहाड़ियों में होते हुए घर के लिए वापस हो रहे हैं। अब आगे दिखाता हूँ दोस्तों में, ये अरावली की पहाड़ियों पर से लिया हुआ दोस्तों वीडियो है, जो कि जयपुर शहर के अंदर जल महल के रूप में, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये इसको जल महल बोलते हैं दोस्तों। और ये पानी के बीच में हज़ारों साल से इसी तरीके से खड़ा हुआ है दोस्तों। देखिए, ये सामने मेरी अभी गाड़ी खड़ी थी, मैं इसको खड़ी कर करके इस दृश्य को कैच करने के लिए आया था। और कुछ इस तरीके से दोस्तों इस पल को कैच किया है और अपने साथ सजोकर लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए आप, कितना सुंदर और मनोरम दृश्य लग रहा होगा दोस्तों, मानो यहाँ से हटने का मन ही नहीं करता है। आप भी अगर जाओ जयपुर तो दोस्तों इन पलों को ज़रूर जी करके आओ, क्योंकि काम तो सारी ज़िंदगी रहते हैं और कमाना भी सारी ज़िंदगी है, रहना भी सारी ज़िंदगी है। तो जितना आपसे हो सके दोस्तों उतना जियो और जितना हो सके उतना घूमो। कुछ भांजे के साथ ये फ़ोटो लिए गए हैं, ये बहुत शरारती भांजा था, देखिए। और फाइनली दोस्तों हम यहाँ से वापस हो रहे हैं कुछ फ़ोटो लेने के बाद। ये जल महल का फ़ोटो है दोस्तों लिया हुआ।
अब हम रास्ते में जब नाहरगढ़ किले से वापस आए तो दोस्तों ये हमने आमेर फोर्ट का चलते हुए दोस्तों वीडियो बनाई है, जो आपको साझा कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य रहा है। ये भी दोस्तों बहुत ही सुंदर आमेर फोर्ट बना हुआ है, और जिसको आप जाएं तो घूमें ज़रूर, क्योंकि ऐसी जगह पहुंचने के बाद दोस्तों छोड़ के आने का मतलब है अपने आप को वहां से वंचित कर देना। तो जब भी आपको मौका मिले और जब भी हो सके तो दोस्तों अगर आप ऐसी विश्व की पुरानी धरोहरों के बीच से निकलते हैं तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आपका टाइम जाता है तो घूम ज़रूर लें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से पल मिलते हैं। ये सामने दोस्तों वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। और अब हम जो हैं इस समय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हैं, और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों हमने आगे पहुंचकर जब हम करीब करीब 200 से 250 किलोमीटर चलने के बाद दोस्तों मैंने रोड चेंज किया है, और रोड चेंज करने के बाद फिर वो भूख बहुत तेज़ लग रही थी। सभी लोगों ने आगे फेरीवाल एक्सप्रेस वे पर पहुँच करके कुछ खाना वाना खाया, और यहाँ बच्चों के साथ कुछ मस्ती की, बच्चों के साथ झूले पर घूमे फिरे और मौज ली कुछ देर, वीडियो को बना करके एंजॉय किया बच्चों के साथ। ये जो है ये बड़ा वाला भंजा था, ये बहुत शैतान था, और इसी के साथ कुछ देर बच्चों के साथ बचकाना बनने का मौका मुझे भी मिला दोस्तों। तो मैं भी कुछ देर झूले पर झूला और कुछ मस्ती एंजॉय करने के बाद फिर फाइनली दोस्तों हम घर के लिए निकले। तो वीडियो दिखाने का यही माध्यम था दोस्तों। अगर आप भी जा रहे हो तो ज़रूर घूमें, पुरानी धरोहर को छोड़ के ना आएँ, क्योंकि इन्हें जीने का एक अलग ही महत्व और एक अलग ही रोमांच आपको मिलेगा। आप जब भी मौका मिले तो ज़रूर घूमें, और जब भी हो सके तो ज़रूर पहुँचें, ज़रूर घूम कर आएँ।